उसने रोज प्रार्थना की, रोज हाथ जोड़े, रोज भगवान से एक ही बात कही, बस एक बार मेरी सुन लो। लेकिन दिन बीत गए, महीने बीत गए और उसे लगा जैसे भगवान चुप हैं। कभी आपने भी महसूस किया है कि आप टूट रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी ऊपर से कोई जवाब नहीं आ रहा? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बुरा नहीं था, जिसने किसी का हक नहीं मारा, जिसने मेहनत भी की और प्रार्थना भी। फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। नौकरी नहीं मिल रही थी, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, माँ की तबीयत खराब रहती थी और हर नया दिन एक नई परेशानी ले आता था। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब इंसान मेहनत भी करे, दुआ भी करे और फिर भी जिंदगी चुप रहे। रात को वो अक्सर एक ही सवाल सोचता था, भगवान, अगर आप हो तो मेरी जिंदगी में इतनी खामोशी क्यों है? बचपन में उसे लगता था भगवान तुरंत सुनते हैं, बस सच्चे दिल से मांगो और सब ठीक हो जाएगा। पर अब उसे लगने लगा था शायद उसकी आवाज कहीं पहुंच ही नहीं रही। लेकिन सच क्या है? क्या भगवान वाकई चुप रहते हैं या वो उस वक्त काम कर रहे होते हैं जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता? हर रोज वो निकलता, हर रोज कोशिश करता, हर रोज मना किया जाता और हर शाम वो वापस लौटकर फिर भगवान के सामने बैठ जाता, शायद इसी उम्मीद में कि आज कुछ बदलेगा। इतना उदास क्यों हो बेटा? मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, पर लगता है भगवान चुप है। भगवान चुप नहीं होते। कभी कभी वो इंसान को जवाब देने से पहले उससे तैयार करते हैं। कभी कभी देर का मतलब इनकार नहीं होता, कभी कभी देर का मतलब होता है भगवान अभी आपको तोड़ नहीं, गढ़ रहे हैं। अगर हर प्रार्थना का जवाब तुरंत मिल जाए तो इंसान दुआ कम सौदा ज्यादा करेगा। भगवान को तुम्हारी जल्दी नहीं, तुम्हारी तैयारी ज्यादा प्यारी होती है। उसने पहली बार किसी को ये कहते सुना था कि शायद उसकी खामोशी बेकार नहीं थी। सोचिए, अगर भगवान आपको तुरंत ना दे रहे हों तो क्या पता वो आपको उस लायक बना रहे हों। उस दिन के बाद उसकी प्रार्थना बदल गई। पहले वो कहता था भगवान मुझे दे दो, अब वो कहता था भगवान मुझे तैयार कर दो। धीरे धीरे उसे समझ आया कि प्रार्थना का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता। कभी कभी प्रार्थना इंसान को अंदर से बदलने के लिए होती है। प्रार्थना हमेशा हालत नहीं बदलती, कभी कभी पहले इंसान को बदलती है। परेशानियां तुरंत खत्म नहीं हुई, नौकरी भी उससे तुरंत नहीं मिली, लेकिन एक चीज जरूर बदल गई, उसका अंदर। अब वो हर मुश्किल को सजा नहीं समझता था, अब वो उसे सीख समझने लगा था। जिस दिन इंसान दर्द को सजा समझना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी रूह मजबूत होने लगती है। फिर एक दिन जब उसे खुद भी उम्मीद कम रह गई थी, जिंदगी ने धीरे से दरवाजा खोला। उससे काम मिला, घर में राहत आई, माँ के चेहरे पर मुस्कान वापस आई। लेकिन इस बार उसे सिर्फ नौकरी मिलने की खुशी नहीं थी, इस बार उसे समझ मिल गई थी। भगवान ने उसे देर से दिया, पर जब दिया तो सिर्फ उत्तर नहीं दिया, उसे नया इंसान बना दिया। अब समझ आया, आप चुप नहीं थे, आप मुझे संभाल रहे थे। कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थना का जवाब शब्दों में नहीं देते, पर परिस्थितियों, इंतजार और बदलाव के जरिए देते हैं। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि हर देर इनकार नहीं होती, हर खामोशी दूरी नहीं होती और हर दर्द सजा नहीं। कभी कभी जब भगवान चुप लगते हैं, तब वो सबसे गहरा काम कर रहे होते हैं, आपके बाहर नहीं, आपके अंदर। इसलिए अगर आप रोज प्रार्थना कर रहे हो और अभी तक जवाब नहीं मिला, तो हिम्मत मत हारो। हो सकता है भगवान चुप ना हो सकता है वो अभी आपको उस वरदान के लायक बना रहे हों।